गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज 15th ऑफ अप्रैल एंड कल मुझे ढंग से नींद नहीं आई एंड मेरे को लगा कि पूरे टाइम में नितिका उधम मचा रही है, कुछ ना कुछ हिल रही है। तो फिर एक्चुअली हम दोनों क्या कर रहे हैं कि मेरा सर और उसका पैर उस आगे पीछे ऐसे साइड में होकर सो रहा था कि इफेक्ट ना करे एक दूसरे को। बट कल नींद नहीं हुई और नींद कंप्लीट नहीं होती तो फिर बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो फिर वही है कि आज प्लान तो यही है कि सोने का शुरू करूँगा दोपहर के खाने के बाद। तब मैं सोता हूँ एक बार, तो वो सोने का है। एंड कंपैरेटिवली कंपेयर्ड टू लास्ट 4-5 days आई एम मच बेटर। देयर इज़ नो फीवर एट ऑल. There is mild fatigue out there and there is some kind of chest congestion. There has been no breathing problem अभी तक नहीं हुआ है, तो everything is fine so far. And इसी के साथ आज का vlog शुरू करते हैं. I hope you guys are doing absolutely fine. तो फाइनली अभी भोग लगने वाला है. हेलो भाई. So, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Bengali New Year. Happy Bengali New Year. So, what do you wish? I get healthy again. That's all I wish. चलो, we'll all wish that everybody gets healthy this year and कि सारी चीज़ें जो है नॉर्मल आने की कोशिश करें. तो इसी से पता चलता है कि मुझ में बहुत एनर्जी आ गई है. अभी मैंने बनाए हैं आलू गोभी के पराठे. थैंक यू बाबू. तबीयत बड़ा अभी फिर भी ख़राब है. आज फिर से लगता है पैरासीटामोल लेना पड़ेगा. बट नॉनदलेस मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पूरे दिन सो नहीं पाया. नितिका ऑन द अदर हैंड बहुत सही है, सेफ है, अच्छी है एंड शी हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. तो उस चीज़ का एक बेनिफिट है कि एक जना बीमार है, एक जना सही है, तो एक जना कर पा रहा है. अगर मैं नहीं होता तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यही कि ये जल्दी ठीक हो जाए. वैसे सिम्टम्स का वैसे ही पता है कि हर उसको जो हुआ वो मुझे 2 दिन बाद हो रहा है. तो आज फिर भी लेके सोऊंगा दवाई, देखते हैं कल क्या होता है. इसलिए आज कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाया. और खाना वाना तो चल ही रहा है नॉर्मल जितना चल सकता है. टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं गया, इट्स फाइन स्टिल. शैम्पिग्नॉन. तुम्हारी शैम्पेन है, शैम्पेन. मशरूम. ओ, सही हो गया कोरोना तुम्हारा? लड़ाइयाँ तो बहुत कर रहे हो तुम यहाँ पे, हैं? चलो उठ के काम भी करो. इतना ही दम है अभी कोरोना के टाइम में. ये टीवी में ही लड़ाई कर सकते हो, असली में कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही है. गुड मॉर्निंग एंड बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ एंड सॉरी कि बहुत दिनों से व्लॉग निकाल नहीं पाया. आई थिंक 2 व्लॉग निकाल सकता था बट नहीं निकाला बिकॉज फीवर था, बॉडी साथ नहीं दे रही थी. एंड अभी 5 दिन हो गए थे फीवर होते हुए, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बॉडी को रेस्ट दिया जाए. तो फाइनली अब जाके अभी भी बोलने में ना जो एनर्जी है वो है नहीं है सच इतनी ज़्यादा. तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस. आज है 20th of April एंड आज कौन सा डे है? जो भी है, ट्यूसडे है. आज ट्यूसडे है. बट मुझे जो सिम्टम आया था वो 8 तारीख को आया था पहला, और आज 20 हो गई है. टेक्निकली हमारा क्वारंटीन अभी भी चल रहा है. 24th को मेरा क्वारंटीन एंड होगा एंड 2 दिन उसके पहले 22nd को नितिका का क्वारंटीन एंड होगा. सो ऑफ कोर्स एक
पता होना चाहिए कि इस टाइम पे होता क्या है, क्या हो रहा है, क्या लोगों को फील हो रहा है। ऑब्वियसली यूट्यूब में अभी काफ़ी वीडियोस ऐसे घूम रही हैं जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, बट आई थिंक जो लोग मुझे फॉलो करते हैं एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा कि क्या हुआ मेरे साथ एंड हाउ डिड वी कोप विद इट। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे आप नहीं डरिए। इसका हाइप बना हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको आप मत देखिए, इसका केयर मत करिए, मतलब कि इसको इससे डरिए मत। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि ये बहुत टाइम लगाती है ठीक होने में। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव लर्न सो फार फ्रॉम दिस होल डिजीज़, यू कैन से। सो आज 20 तारीख है। मेरे को सिम्टम चालू हुए थे 10 तारीख को। 10 तारीख को एज सच मेरे को इतना कुछ, पर उसके पहले नृतिका का शुरू हुआ था। नृतिका तुम बताना चाहो? तो मुझे सिम्टम हुआ 8 तारीख को। मुझे स्टार्ट हुआ फीवर से। फीवर जैसे नॉर्मल जब आपको वायरल होता है ना, वैसा ही फीवर चलता है। तो आप ना, अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया ना, तो आप बड़े कंफ्यूज होते हो कि यार ये वायरल है कि मेरे को कोरोना हो गया है। तो उस वक्त थोड़ा सा डर बैठा होता है। बट मेरा यही एडवाइस है कि आप पेशेंटली, मतलब उस सिचुएशन में थोड़ा काम रहिए, बिकॉज आप हाइपर होंगे ना तो आपकी बॉडी इफेक्ट होती है, इससे ज़्यादा और कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो मुझे फीवर हुआ, उसके बाद मुझे शिवरिंग हुआ 2 दिन बाद। और तुम्हें शिवरिंग किस दिन हुआ? आई थिंक 2 दिन तक मुझे फीवर रहा था। मैंने 8 तारीख को तुम्हें फीवर हुआ? 8 तारीख को मुझे थोड़ा गला वाला दर्द हुआ, जैसे वो बुखार होने से पहले का पेन होता है ना, बॉडी पेन। तो मुझे बेसिकली मुझे बैक में पेन हुआ था बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यहाँ डिस्कवर की है कोरोना के टाइम पे, 3 चीज़ें बहुत कंटेजियस होती है। पहली होती है स्माइल, दूसरा होता है कफ, तीसरी होती है खांसी। जैसे मुझे खांसी आई ना, अभी थोड़ी देर में मोइना को भी आ जाएगी। तो हम सारा दिन यही कर रहे हैं, कभी ये खांसी कर रहे हैं, कभी मैं खांसी कर रहा हूँ। तो अब वापस आती हूँ मैं अपने सिम्टम्स पे। तो मुझे 8 तारीख को बैक में पेन होना शुरू हुआ, बॉडी एक होना शुरू हुआ, जो मुझे 9 तारीख तक भी वैसा रहा। तो मैंने अपनी पहली बुखार की जो पैरासीटामोल ली, वो 9 तारीख को ली, और 2 दिन तक मैंने ली वो। सुबह शाम मुझे रहा बुखार, ज़्यादा नहीं था बुखार, 101 कुछ रहा था। तो उस टाइम पे नृतिका इतना कुछ काम वाम कर नहीं पा रही थी, तब मेरे को कुछ नहीं हुआ था। तो 8-9 तारीख तक मैं कुकिंग कर रहा था, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर एंड दैट इज़ हाउ इट वॉज। तब तक मुझे भी कुछ नहीं हुआ था। 10 तारीख को मेरे को भी फीवर होने लग गया एंड वो जो फीवर होना शुरू हुआ, उसके बाद वो ख़त्म होने का नाम नहीं सॉरी 10 तारीख को और 11 तारीख को फीवर हुआ था। फिर 12 तारीख को मैं फिर ठीक हो गया था, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने व्लॉग निकाला था। 13-14 अप्रैल की व्लॉग मैंने निकाली हुई थी। तो 13-14 तक मैं ठीक था। फिर उसके बाद जो फिर से दोबारा फीवर आना शुरू हुआ, बट उस टाइम तक तुम्हारा फीवर ख़त्म हो चुका था। सो शी वॉज नॉट हैविंग फीवर एनी मोर, बट उनके अंदर खांसी बहुत थी और फटीक था। फ्रॉम 14th ऑनवर्ड्स, 14th के रात से मेरे को जो फीवर हुआ है, फीवर की लत लग गई है। मतलब कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। आई थॉट कि जैसे वायरल में, जैसे नॉर्मल फीवर में होता है कि एक बार फीवर होता है, 2 दिन 3 दिन चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, पर यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा था। एट सम पॉइंट आई ऑल्सो लॉस्ट काइंड ऑफ होप। क्या रे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब कि क्यों हो रहा है फाइनली। देन द होल पॉइंट अबाउट होल फाइट इज़ अबाउट नॉट लूजिंग द होप एज वेल। एंड देन उसका एक ही इलाज है। पहली बात तो ये है कि इसके लिए कोई एंटीवायरल कोई दवाइयाँ नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। तो अगर आप हॉस्पिटल पे जाओगे और 50 दवाई खा के आओगे, तो आई डोंट रियली थिंक दैट इज़ गोइंग टू हेल्प। इट्स द ओनली थिंग्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इज़ टू रिड्यूस योर सिम्टम्स। सिम्टम आपकी, अगर जैसे फीवर की सिम्टम है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो दवाई आती है, पैरासीटामोल नॉर्मली, या डोलो, जो भी आप खाते हो वो चीज़ ले लो। या तो आपकी कफ़ है तो कफ़ के लिए कफ़ मेडिसिन आती हैं, वो ले लो। अब घर पे भी रह के आप अगर पैरासीटामोल लो और कफ़ की दवाई लो, तो भी आप ठीक हो सकते हो। एंड देन सेकंड इज़ कि ये होते होते ख़त्म होते होते कल का दिन था जब मेरे को फीवर एकदम ही नहीं था। एंड आई वाज लाइक फटीग वाज एट इट्स पीक, मतलब कि कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थैंक गॉड नृतिका वाज स्टिल एबल टू डू द हाउस होल्ड चोर्स। तो वो खाना बना रही थी, ये सब कर रही थी। एंड अब जाके मैं ये बोल सकता हूँ कि हम फाइनली वी आर रिकवर्ड काइंड ऑफ, बट स्टिल वी आर अंडर क्वारंटीन। तो बिगेस्ट टेक अवे ये था पूरे सिचुएशन से कि देखो, हम लोग घूम रहे थे, ये कर रहे थे,
लोग बोल रहे थे कि अरे ये है वो है वो है, हम लोग भी सोच रहे थे कि हाँ है तो, पर हमें पता नहीं चाहिए, किसी को हुआ तो है नहीं आसपास में। फिर फाइनली हमको हुआ तो फिर उसका एक चीज़ मुझे ये फील हुआ कि मैं 5 दिन लगातार फीवर से जूझ रहा था, 5 दिन लगातार, ठीक है। सो यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि मैं 5 दिन बीमार रहूं या मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहूं लोगों से। फॉर इंस्टेंस मैं भीड़ में ना जाऊं, मैं कहीं पे भी ना जाऊं, मैं कैरलेसली किसी से ना मिलने जाऊं। क्या ये इम्पोर्टेंट है? निकलना घर से इम्पोर्टेंट है, मैं उस चीज़ को कभी ना नहीं करूँगा। बट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप अपने आप को सेग्रीगेटेड रहो, या आप किसी को ये चीज़ फैलाओ मन नहीं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट दैट बुद्धि इन योर सेल्फ। मास्क तो हम सभी पहन रहे हैं, मैं कितना ही बोलूँ, हाथ हम 1 साल से धो रहे थे, मास्क हम 1 साल से पहन रहे थे, फिर भी हमें हुआ ये सब चीज़, क्योंकि देयर वाज सम kind of callousness or some kind of mistake that we did, and that will not be repeated, that is for sure, because ये वाला जो situation हुआ अभी in the span of 10 days or so, whatever you say so, has really, मतलब कि बोलते हैं ना कि आदमी ठोकर खा के ही सीखता है, हमारे साथ हुआ ही है, यही हुआ फाइनली, ठोकर खा के ही सीखे, कुछ क्या कर सकते थे, कुछ पता ही नहीं था। एंड देन अब ये है कि इंडिया में जो भी हो रहा है यार, मैं क्या बताऊँ यार, सोच के दिमाग खराब हो जाता है। 25 ट्रेनें चला दी हैं यहाँ के लिए, कुंभ मेला के लिए, और फिर ऊपर से रैली चला दी हैं, इंसान मर रहे हैं, 1 घंटा फर्क पड़ता है, इंडिया है भाई, सब चलता है। कोई नहीं, आप लोग ध्यान रखो अपना, उससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। फैल सकता है, कहीं से भी फैल सकता है, तो इससे बेहतर है कि आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेके चलो, क्योंकि जब फीवर होगा ना, तब आपको ये सब चीज़ें, आपको बातें याद आएंगी। मेरा टेक अवे है ना कि हेल्थ इज़ व्हाट यू हैव, सीरियसली। वेल्थ कुछ नहीं रहती है जब हेल्थ नहीं होती है। ये तो सब बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी कर लिया इस टाइम पे। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रखिए, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो उस वक्त आपकी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करती हैं। आई एम सॉरी, हम थोड़ा सा आपको लर्निंग मोड में ले आए। इट्स नॉट अ लर्निंग मोड, इट्स बेसिकली समथिंग आप खुद सीख जाएंगे, आप हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, आई विश किसी को, मतलब आई रियली वांट कि हाँ ये सब चीज़ जल्दी से ख़त्म हो, चीज़ें नॉर्मल आएँ। एंड उसके साथ हम अपना दिन अभी घर पे बिताते हैं, रेस्ट करते हैं, काफ़ी हद तक सोते हैं। वी आर नॉट गोइंग आउट, लाइक हम बाहर नहीं जा रहे हैं। जो रोज़ बोलते थे कहीं बाहर निकलना चाहिए, निकलते थे, हम दोनों वॉक करने निकलते थे यार, ऐसा नहीं है कि हम प्रिकॉशन नहीं लेते थे। हाउएवर हम अपनी बॉडी को बहुत रेस्ट दे रहे हैं, ताकि हम ये नहीं चाहते कि एकदम रश में हम लोग वापस से अपना काम शुरू करें और फटीग में आ जाएं और वापस से हम लोग को कुछ इशू हो। And the next challenge, the next target that we are looking forward is to gain back our health by exercising, by going for walks when our quarantine is over. आज के लोग यही पे एड करते हैं, एंड आई होप डेली व्लॉग्स फिर से शुरू हो जाएंगी, बिकॉज वी आर फिट, वी आर फाइन। आई होप नथिंग बैड हैपेंस, बट नथिंग विल हैपन एज सच एज ऑफ नाउ। एंड इसी के साथ हम कहना चाहेंगे ऑफ वीडियोज़।